हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले बड़ी खबर आपको पंजाब की सियासी हलचल से जुड़ी हुई बता दें। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए CM होंगे। कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और विधायक दल के नेता चुने गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी और फिलहाल राज्यपाल से मिलने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए CM का नाम तय हो गया है। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए CM होंगे। पार्टी के इंचार्ज, पार्टी के प्रमुख हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए चुन्नी की सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। इसके साथ ही जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था कुछ देर पहले तक, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ब्रह्मा मोहिंद्रा को बताया जा रहा है कि उनको डिप्टी CM बनाया गया है। फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और फिर उसके बाद माना जा रहा है कि वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना सतना जिले के मैयर थाना क्षेत्र के जूरा गांव की है, जहां 5 बच्चे तालाब में डूब गए थे। इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतरे थे, जो देखते ही देखते गहराई में उतर गए। ग्रामीणों ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 3 बच्चे लवकुश, कृष्ण कुमार और आशीष की डूबने से मौत हो गई। सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं भिंड के महगांव थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। गणेश विसर्जन प्रतिमा के दौरान यह हादसा हुआ है। चारों बच्चों के शव को तालाब से निकाल लिया गया है। इन दोनों ही हादसों की जांच पुलिस कर रही है। और भीतर होगा लेना और होगा गांव में एक तालाब बना है, मछली पालने के लिए बनाते हैं, खेत तालाब जो रहता है। उसमें 5-6 बच्चे गांव के नहाने गए होंगे, जिसमें से 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। 9 से 11 साल बच्चों की उम्र है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत मृतक होने पर उनकी बारिश जो है, निकटतम बारिश पिता जो है उनको हम लोग 4-4 रुपये प्रदान करेंगे। तो कल से परसों तक वो कर देंगे। 4 लाख रुपये देने का ही प्रावधान है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। गुजरात और पंजाब में सियासी उठापटक के बाद इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को प्रदेश में जन कल्याण और सुराज अभियान की जानकारी दी है। साथ ही सरकारी योजनाओं, हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ, कोरोना और बारिश की स्थिति समेत सुशासन, विकास और जन कल्याण के विभिन्न विषयों पर अपडेट किया। लेकिन कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गुजरात की पटकथा मध्य प्रदेश में लिखी जानी शुरू हो गई है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को अपने घर की चिंता करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री को बदलना, मंत्रियों को बदलना, विधानसभा अध्यक्ष को बदलना, ये सब चीज़ें जो कहानी लिखी जा रही है वो सब इसी जो जनता का विरोध है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। जन आक्रोश खत्म करने के लिए सब किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी वही कहानी गढ़ी जाए और जो गुजरात की परंपरा शुरू हुई है वो मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में हो सकती है। उसका ये उदाहरण होगा। कांग्रेस अपनी पंजाब की स्थिति तो पहले देख ले, वो अपने गरिबान में तो झांक के देखे, अपने घर को संभाल लें। बाकी हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने में विश्वास रखती है।
बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार एल मुरुगन कल भोपाल आने वाले हैं। मुरुगन कल भोपाल आने के बाद अगले दिन राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बीजेपी के कई नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। एमपी से बीजेपी के उम्मीदवार एल मुरुगन की जीत तय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की संख्या बल को देखते हुए अपना उम्मीदवार उतारने से इंकार कर दिया है। एल मुरुगन केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कहीं ताकत देने की जरूरत है तो मुरुगन जी को मध्य प्रदेश के अंदर लाकर के राज्यसभा बना करके तमिलनाडु को ताकत देने का काम किया है। इसलिए हमें गर्व है इस बात का कि हमारे अनुसूचित जाति के वो नेता जो तमिलनाडु के अंदर संघर्ष कर रहे हैं परिस्थितियों में, उनको ताकत देना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं। आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आदिवासियों को लेकर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। वी डी शर्मा ने कहा कि आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम यानी कि पेसा एक्ट लागू करने और 89 जनजातीय बाहुल्य विकास खंडों में घर घर राशन वितरण करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा पेसा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस एक्ट के अनुसार जंगल प्रबंधन किया जाएगा। वी डी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। क्रांतिकारी आंदोलन में जिन्होंने अपना बलिदान किया, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी और ये प्रतिवर्ष मनाएगा, उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का जीन है। दरअसल जबलपुर में अमित शाह के कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह को पुलिस द्वारा रोके जाने पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा था, जिसका जवाब देते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीति है फूट डालो शासन करो। वी डी शर्मा ने गुजरात में हुए परिवर्तन पर कहा कि गुजरात में जो हुआ वो सहज प्रक्रिया है, कोई फॉर्मूला नहीं है। विजय शाह जी, वहां पर विजय शाह जी से मेरी भी बात हुई। कांग्रेस के जीन्स में आज भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का सिद्धांत ही भरा है। कैसे फूट डाली जा सकती है, इसी काम में वो लगे हैं। तो इसलिए इसके बारे में विजय शाह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो सम्मान है वो दिग्विजय सिंह तय नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान चलाने की उमा भारती के ऐलान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता उमा भारती को पार्टी के सीनियर लीडर बताकर उनकी बातों और सुझाव पर विचार करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलन से ही होगा। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून से सामाजिक बुराई खत्म नहीं होती है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि शराबबंदी के लिए जन जागरण जरूरी है, समाज को शराब से दूर करना ही चाहिए। इधर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उमा भारती शराबबंदी के मुद्दे के बहाने अपनी ही सरकार को अपदस्थ करने का काम कर रही है, क्योंकि जब से उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है तब से उनकी दिलचस्पी मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है। आदरणीय उमा जी हमारी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, वो लगातार इन चीजों के बारे में सोचती हैं, इसलिए ये एक कहीं न कहीं बातचीत का मुद्दा जरूर है। इस पर बिल्कुल चर्चा होगी। आगे क्या होगा क्या नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा करके ही आदरणीय उमा जी के जो सुझाव हैं बहुत गंभीरता के साथ उन पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उमा भारती जी ने जन जागरण की बात की और हम भी जन जागरण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की शराब नीति की सबसे पहली लाइन यही है कि हमें निश्चित रूप से समाज को शराब से दूर करना ही चाहिए। जब से मुख्यमंत्री पद से हटी हैं तब से उनका मन मध्य प्रदेश में ही लगातार है, लेकिन किन्हीं कारणों वो मध्य प्रदेश में सरकार को नहीं घेर पा रही हैं। लेकिन अब उन्होंने शराब के माध्यम से सरकार को घेरने का काम और सरकार को अपदस्थ करने का काम उन्होंने शुरू किया है और करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सत्ता आई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों के खिलाफ दनादन फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अब तक कांग्रेस नेताओं पर 5000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार के मुताबिक बीजेपी सरकार कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं के घर तोड़ रही है, उन पर क्रिमिनल केस लगाए जा रहे हैं। पलटवार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि
बीजेपी के राज में गुंडे मवालियों पर अपराध दर्ज हो रहे हैं। कांग्रेस ये मानती है कि उनकी पार्टी में गुंडे बदमाश हैं, तो ये अच्छी बात है। सारंग ने यह भी कहा कि बीजेपी राज में लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित उसको चलने के लिए, दबाव बनाने के लिए उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। गलती को छुपाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन पर जो कार्रवाई हुई है वो उचित हुई है और हमारी सरकार में, मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह पंधाना जाएंगे, जहां वो जनसभा और रोड शो करेंगे। इसके लिए रूट भी तय कर लिया गया है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सीएम शिवराज का ये दौरा खंडवा लोकसभा उपचुनाव को जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि 1 महीने के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान का खंडवा जिले का ये दूसरा दौरा है। इंदौर में अंगदान के लिए एक बार फिर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। चौइथराम अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक किडनी को शहर के बॉम्बे हॉस्पिटल और दूसरी सीएचएल हॉस्पिटल पहुंचाई गई। दरअसल पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाले 35 साल के निशा चौधरी को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद उनके परिजनों ने अंगदान की इच्छा जताई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स और जिला प्रशासन की सहमति पर अंगदान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और अंगों को जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किया गया। लिवर को चौइथराम अस्पताल में ही ट्रांसप्लांट किया गया, वहीं दोनों किडनी अलग अलग अस्पताल पहुंचाई गई। तो बोले मैं अपने ऑर्गन दूसरों को देके जाऊंगी ताकि दूसरे परिवारों का भला हो। तो अभी जब उसकी ये कंडीशन बनी तो मुझे वो चीज याद आई कि इसकी इच्छा है, तो फिर मैंने सर को बोला कि जो भी इसका यूज आ सकता है दूसरी फैमिली को, क्योंकि अपनी फैमिली तो रही नहीं अब, तो कम से कम दूसरे परिवार जो है 5, 4, 6, 7 उनका भला हो। एडमिट हुए थे, काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। फिर मरीज की अभी अटेंडेंट से जैसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो पेशेंट है उन्होंने खुद ने ही अपने अच्छे समय में कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरा पूरी बॉडी का ही दान कर दीजिएगा। तो अटेंडेंट ने उनकी भावनाओं को याद रखते हुए और अटेंडेंट से एक अच्छा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अंगदान का निर्णय लिया। अब तक की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए सीएम का नाम तय हो गया है। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए सीएम होंगे। पार्टी इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए चन्नी के सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 3 राज्यों में अचानक हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल उठाया है। सिब्बल ने पूछा कि क्या कांग्रेस और भाजपा की ओर से लिए गए फैसले उन्हें भविष्य के संकट से बचा पाएंगे। अपने ट्वीट में उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब का उन्होंने जिक्र किया है, जहां के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार आलाकमान को विधायकों और आमजन से मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। सीडीएस का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में जनरल बिपिन रावत रूस और अमेरिका का दौरा करेंगे। बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला था। देश की न्याय व्यवस्था पर सीजेआई जस्टिस एनवी रमना ने चिंता जताई है। कर्नाटक में स्टेट बार काउंसिल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं।
भोपाल के अशोका गार्डन स्थित एक जूस कॉर्नर नाम के रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद हुआ। यहां खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने छापे मारा था। यहां के हालात देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। छापे के दौरान फफूंद लगी मिठाई, जूस में कलर, सड़े फल, एक्सपायरी डेट के बिस्किट और अन्य सामान बड़ी मात्रा में मिले। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तक में फफूंद मिली। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग यहाँ किया जा रहा था। जैसे ही अधिकारियों ने सील बंद करने की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम मनोज वर्मा के साथ जमकर बहस भी की। कांग्रेस का कहना है कि सील बंद करने की जगह जुर्माने की कार्रवाई की जाए। इस पर अधिकारियों ने किसी तरह की रियायत नहीं मानने की बात कही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मंत्री विश्वास सारंग के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बाद में अधिकारियों ने न्यू फेमस जूस कॉर्नर रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इसका जनता मामूल जवाब देगी। ये एक मुझे मेरा भी होटल है भोपाल में, कल आप उसको भी सील करा दो और हम सबको फांसी पे चढ़ा दो और उसको भी सील करा दो। चलिए आप अगर कोई गंदगी मिली तो आप जुर्माना करो, 5,000 करो, 10,000 करो, 20,000 करो, 25,000 करो। आप जुर्माना करके उस दुकान को खोलिए, उसको दंड दो आप। ब्रेक के बाद बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में कोविड से जज की पत्नी की मौत के मामले में बिरला हॉस्पिटल के जीएम और डायरेक्टर समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि उपभोक्ता फोरम में जज अरुण तोमर की पत्नी को सरला तोमर को कोरोना होने पर उन्हें 19 अप्रैल को बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 3,36,000 रुपए का बिल दिया था, जिसे परिजन ने जमा करा दिया, लेकिन मृतक के सामान में उनके गहने नहीं मिले। इस मामले में शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं हॉस्पिटल के बिल का मिलान ट्रीटमेंट शीट से किया गया तो पता चला कि अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी बिल बनाकर उनसे 74,000 रुपए की धोखाधड़ी की, जिसकी जांच के बाद बिरला हॉस्पिटल के जीएम गोविंद देवड़ा, डायरेक्टर एसएस देसाई, सीनियर एग्जीक्यूटिव वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी वेद प्रकाश पांडे और 3 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में पश्चिम क्षेत्र एसपी महेश चंद जैन की तरफ से हाल ही में जारी आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। आदेश में एसपी ने थाना प्रभारियों को घर से थाने और थाने से घर आने जाने में शासकीय वाहनों का उपयोग नहीं करने की बात कही है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों को लॉकअप में नहीं रखने का आदेश भी दिया है। इधर एसपी के आदेश पर कुछ थाना प्रभारियों का कहना है कि थाने से घर और घर से थाने आने जाने के बीच में कई बार उन्हें अपराधों की जानकारी मिलती है तो वो तत्काल उन्हें कवर कर लेते हैं। साथ ही थाने के बाहर वायरलेस समेत स्टाफ मौजूद होता है, जिससे किसी भी तरह के अपराध, घटना, दुर्घटना पर तत्काल एक्शन ले पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो तत्काल कार्रवाई में दिक्कत आएगी। ऐसी परिस्थिति ना बने, इसलिए सभी साथियों, अधिकारियों को, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश किया है कि यथासंभव हम सुबह दोपहर में आरोपियों को पकड़ें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।